पुलिस वाला ये बोलता कि तू लिखा दे इत्थे आके दूसरा मैं आया लिखाना 420 ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਮੰਨੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਕਾर्डिंग है मेरे पास बताओ रिकॉर्डिंग समझे क्या बोला क्या बोला आप ये बताओ आपने उल्टा आपने बता रहे मैं दबका के मैं बोल रहा हूँ कि जब 420 का केस आप क्यों नहीं बढ़ा रहे आप कहते हैं आप आगे लिखा मेरी बात सुनोगे हम मेरी बात सुनोगे आप मेरे से कैसे किस तरीके से बोलेगा आप मेरे को धमका रहे हैं धमका रहे हैं आप मेरे को तो आप प्रेशराइज कर रहे हैं क्या प्रेशराइज कर रहे हो मैं काम कराऊंगा जनता का मेरा ड्यूटी है और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करवाऊंगा डॉक्टर साहब के पास ये आए मेरे सत्ता का मेरे को नहीं पता मेरे को नहीं पता कहते क्या कर लेना करना तो मैं बताऊंगा क्या कर लूंगा मैं मेरी बात सुनो आप मेरे को कहते मैं क्या कर लेना कोई ना ना खुद टाइम में आप मानते नहीं बात नहीं मानते जब समझ नहीं लग रही इन्होंने खुद टाइम अब दोनों बयान किए मैं खड़ के कराऊंगा बयान अब लिखाओ बयान ठीक है बयान देता ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ आप जनता के नौकर है मैं भी नौकर हूँ जनता का जनता के साथ अन्याय होगा तो मैं लड़ाई लड़ूंगा क्या कमाल होगी अब चलो यार आप क्या कमाल होगी यार मेरे साथ तुम लड़ेगा मेरे साथ तुम बंदे को समझाइए समझा किस तरीके से एक एमएलए से बात करनी है मैं जनता का नुमाइंदा मेरी बात सुनिए पहले आपको एसपी का फोन आया होगा मान लिया मैंने एसपी को कोई बड़ी बात नहीं आप एमएलए को छोड़ के जा रहे हैं नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। पुलिस अधिकारियों के साथ गर्मा गर्म बहस की ये तस्वीरें हैं नंगल के साथ लगते जिला ऊना के थाना सदर की, जहां ऊना सदर से कांग्रेस पार्टी के विधायक सतपाल रायजादा की पुलिस अधिकारियों के साथ गर्मा गर्म बहस हो रही है और इस दौरान उनके साथ कुछ लोग भी उपस्थित हैं। साफ सुना जा सकता है कि ऊना सदर से विधायक किसी पुलिस कर्मचारी पर उनसे कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए उस पुलिस कर्मचारी को सामने लाने की बात कर रहे हैं। विधायक सतपाल रायजादा ने पुलिस पर एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाए और कहा कि ये सब सत्ता पक्ष के इशारे पर हो रहा है। गौरतलब है कि एक पूर्व सैनिक ने उनके साथ हुए धोखे की शिकायत 7 माह पहले की थी, लेकिन कार्रवाई न होते देख उक्त सैनिक ने यह मामला विधायक महोदय के सामने उठाया। विधायक रायजादा ने इस मामले के जांच अधिकारी से फोन पर बात की तो फोन पर दोनों में गर्मा गर्म बहस हो गई और गुस्साए विधायक थाना सदर पहुंच गए और इस दौरान थाना प्रभारी के साथ भी बहस करने लगे और थाना प्रभारी ने तो विधायक पर धमकाने का भी आरोप लगा दिया। अंत थाना प्रभारी ऊना सरबजीत सिंह के बीच बचाव से यह मामला शांत हुआ। पहले देखे पुलिस अधिकारियों व विधायक सतपाल रायजादा के बीच गर्मा गर्म बहस का ये दृश्य। उस बंदे ने पता नहीं किहदे नाल गल करिया दा बदतमीजी नाल बोलिया दा है बुलाओ ना बंदे नु अच्छा बुलाओ पहले बंदे नु ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ उस बंदे ने नहीं पता किहदे नाल गल करिया दा है और ऊपर ते वो कहंदा भी मैं नहीं करना क्या कर लो तुसीं ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇਹਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ बदतमीजी नाल गल करदा ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੜਕਾ ਰਹੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ था ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਮਐਲਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਐਮਐਲਸੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਤਾ
ठीक है 4 सालों नहीं बिक सकती थी वो 1 साल के अंदर ट्रांसफर होता है वो बिकी 1 महीने और वो फर्जी 420 का केस क्यों नहीं बनाया और जिले मैं वो गल की वो मैंने पुलिस वाला ये बोलता कि तू लिखा दे इतना दूसरा मैं आया लिखाना हूं 420 का केस ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तू बोल रहा है हद है जे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੁਲਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ मनो तुम कहते कर ला क्या करना अच्छा सर रिकॉर्डिंग है मेरे पास बताओ रिकॉर्डिंग समझे क्या बोला मैंने क्या बोला आप ये बताओ आपने उल्टा आप तो बता रहे मैं दबका के मैं बोल रहा हूँ कि जब 420 का केस आप क्यों नहीं बढ़ा रहे आप कहते हैं आप आगे लिखा दो मेरी बात सुनोगे ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ मेरी गल नहीं सुननी ये खड़े हैं इसके बच्चे भी हैं यदि धक्के से कराए हैं तो ये अभी बोले मेरे को इसके घर में जाके मैं धक्का करा सकता हूँ अभी दूसरी बात है पहले मेरी बात सुनो इसके घर में जाके आप मेरे से कैसे किस तरीके से बोले थे आप मेरे को धमका रहे हैं धमका रहे हैं आप मेरे को तो आप प्रेशराइज कर रहे हैं क्या प्रेशराइज कर रहे हूँ मैं काम कराऊंगा जनता का अच्छा, मेरा ड्यूटी है ये और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कराऊंगा मैं उनसे पूछूंगा मैं हकदार हूँ इसका सर हम भी जनता के लिए बैठे जनता के लिए नहीं बैठे आप जनता को धमका रहे हैं आप ही इनको मेरे सामने पूछो इन्होंने क्या बोला कि 1 महीने का टाइम दो क्या तो इन्होंने खुद टाइम लिया मान बात हमारी तो साहब के पास ये आए मेरे सत्ता का मेरे को नहीं पता मेरी बात सुनो मेरे को नहीं पता कहते क्या कर लेना करना तो मैं बताऊंगा क्या कर लूंगा मैं मेरी बात सुनो आप मेरे को कहते मैं क्या कर लेना इन्होंने खुद टाइम लिया मानते नहीं बात नहीं मानते जब समझ नहीं लग रही इन्होंने खुद टाइम लिया 1 महीने का ऐसा नहीं है ये अपने घर में दस आप ऐसे बेसिकली आपके प्यार के आपको बोला कि आप हमें टाइम दे दो आपने कहा कि टाइम दे दो उसको टाइम उस लेने में मांगा आपने बोले 1 महीने मैं 7 साल यार ये साथ आपने बोला 1 महीने का टाइम दे दो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे अब एप्लीकेशन कौन सी लिखनी है मेरे को अच्छा छोड़ो एक सेकंड दीजिए मैं दादा की तरीका यार मेरी एक एप्लीकेशन मुझे बताइए मैंने कौन सी लिखनी है 420 का केस दर्ज कराने के लिए जो आपने मुझे बोला 420 का मैं दसना तू चुप कर मैं दादा 420 का सुन तो लो यार तू चुप कर यार तू चुप कर मैं दसना कितना 420 का केस होना 420 का केस दर्ज होना बुजुर्ग की तरफ तो ये मन्नो बोल रहे थे तू लिखा दे आकर और मैं क्या मैं बुजुर्ग को इनको क्या बोला मैंने 50 बार बोला एप्लीकेशन बुजुर्ग की तरफ तो मैं बताता हूँ अब ये मैं बताता हूँ ये लो ये किसके कहने पे मैंने बोला ना उसका उसे तरफ से ये देखो 8 तारीख की एप्लीकेशन एसपी साहब की है मैं आपकी एप्लीकेशन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ ये एसपी साहब को दी हुई है एसपी साहब के पास है ये लो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसपे मैंने सब कुछ बयान किया हुआ है उनके द्वारा देख रहे तो हो फिर इंक्वायरी करने का टाइम नहीं देना पुलिस को सर इंक्वायरी करने 7 कितने महीने हो गए 7 महीने हो गए। 7 महीने मेरे पास तो अभी यही 2-3 दिन हुए हैं नहीं सर ये डीडीआर आपके पास कटी है पहले सबसे कौन अब सी- देंगे हम अभी हम कौन सी- एक मिनट अब हम 1 मिनट हम दे रहे हैं आपको टाइम कितने दिन लेंगे आप एफआईआर आप दर्ज कर देना बुजुर्ग की तरफ से तन मैं कल भी कैसे बयान लेके लिया चलो ना, बस इनको टाइम दे दो और आप टाइम के अंदर आप काम करेंगे हम देंगे आपको टाइम हम नहीं धक्केशाही करने वाले लेकिन एक बात है अगर आप मेरी जनता के साथ धक्का करेंगे ना मैं बख्शूंगा नहीं आप लोगों को मेरी बात सुनो हमने कौन सा धक्का किया धक्का कर रहे हैं आप लोगों ने 7 महीने हो गए आप लोग इनको सुन ही नहीं रहे हैं आप इनको धक्का रहे हैं कि मैं अंदर कर दूंगा आपको आप कैसे अंदर कर देंगे इनको किसको बोला? बताइए इनको बोल रहे हैं आप मैं लोग बोला आपको मेरे को परसों भी बोला गया किसने बोला ये साइन यदि ये साबित नहीं होंगे कि ये रंजना देवी द्वारा किए गए हैं या परशुराम द्वारा किए गए हैं और गाड़ी यदि रंजना देवी को परशुराम ने दी है तो आप अंदर जाओगे ये शब्द मेरे को यहीं बोले गए हैं। किसने बोले अब आप ही में से बोलिए मैं तो आप ही में से बोलिए। आप ही में से बोलिए। आपने बोला आपने बोले हैं तो आपने मैं बोल रहे थे ये मेरे को आरटीआई के अंदर बिल्कुल बिल्कुल से ली गई अब गाड़ी जो गलत तरीके से जो हुई है उसमें 420 का केस बनता या नहीं बनता आप मुझे ये बताओ 420 का केस बढ़ गया पहले हम करेंगे इंक्वायरी आपको इंक्वायरी के लिए कितना वक्त चाहिए कितना टाइम कितना लेना ये बताइए मुझे दो ही कितना वक्त चाहिए दो आप दो जितना बनता है मांगे आप ढंग से बात करो क्या आप कैसे बोले 2 भाई क्या क्यों
मैं पूछ नहीं सकता क्यों? आप मेरे को अंदर करो, मेरे को अंदर करो। आप मुझे बोल रहे हैं, मेरे को एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं ढंग से बात करो, आप लोग काम, मैं बोल रहा हूँ कितना वक्त चाहिए आपको? कितने बंदों सामने ओए करके अब एक हफ्ते का टाइम दो, मैं बोल रहा हूँ एक हफ्ते का टाइम दो, हम आप कंप्लेंट को इंक्वायरी करेंगे हम? आप साहब लगे हैं, आप साहब है, मैं कंप्लेंट करूं तो आप इंक्वायरी करेंगे, आप साहब है मेरे ऊपर, आप जनता के नौकर है, मैं भी नौकर हूं जनता का, जनता के साथ अन्याय होगा तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। चलो तो बाहर चलो, चलो क्या कमाल होगी, अब चलो यार, आप क्या कमाल होगी यार, मेरे साथ तुम लड़ेगा मेरे साथ, तुम अंदर देगा मेरे को, हैं? ਉਹ ठंडे तो हो जाओ, कोई गल नहीं, एक हफ्ते का टाइम दो, इस मौके पर क्या कहा विधायक सतपाल रायजादा ने, पत्रकारों से बात करते हुए पहले ये सुने। जिस तरीके से इन फौजियों को तंग किया जा रहा है, जो बुजुर्ग फौजी है और एक फौजी के साथ जो 80 साल से जिनके ऊपर जो है उनकी उम्र हो चुकी है, वो बेड पे लेटे हुए हैं, उनके साथ धक्काशाही हुई, उनको मारा गया, पीटा गया, 7 महीने पहले की बात है ये। और उसके बाद ये केस दर्ज हुआ, उसके बाद MLC काटी गई और उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से इन लोगों को तंग किया, फौजियों को, और फौजियों को तंग करने के बाद इनको जगह जगह जो लोग गए, SP के पास गए, SHO के पास गए, DC के पास भी गए, लेकिन ये केस बार बार जो है जमीन का बताया गया, जबकि ये धोखाधड़ी का केस है, 420 का केस है और गलत तरीके से जमीन भी हथियाई गई, गलत तरीके से जो है पुलिस की जो गाड़ी है जो 4 साल बाद जो है वो ट्रांसफर हो सकती थी, वो गाड़ी भी 1 महीने के अंदर ट्रांसफर जो है वो करा दी गई और बैंक से जो पैसा भी निकाला गया 17-18 लाख के करीब। और ये सारा 420 का केस है, पुलिस नाम 420 का केस बना रही है। उल्टा ये जब लोग मेरे पास आए, मैंने फोन करके SHO साहब को जो बताया कि ये गलत तरीके से आप काम कर रहे हैं। SHO साहब ने आगे ये मेरी बात कराई जिस व्यक्ति से, सुरजीत सिंह उसका नाम है, वो केस को डील कर रहा है और उसका ये बोलना था कि मैंने 420 का केस नहीं बनाना है, आप आके दोबारा 420 का केस बनाने के लिए मैं आके दर्ज कराऊं। उसने मुझे ये चैलेंज किया और मैं इसलिए यहाँ पे आज आया हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन तरीके से काम करे, नहीं तो हम लोग जो है धरने पे यहाँ पे बैठ जाएंगे। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इसने जिस तरीके से धक्काशाही करने शुरू की है और इसका रिजल्ट जो है उल्टा हो जाएगा। और मैं SP साहब से भी मिलूंगा, DC से भी मिलूंगा इस केस के मुतालिक। और जिस तरीके से इन फौजियों को डराया जा रहा है, ये लोग पहले सड़क पे लोग जो हमारी वतन की रखवाली करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, आज वापस जब ये यहाँ पे आते हैं, इनके साथ व्यवहार जो है पुलिस द्वारा ठीक नहीं है और इनको पुलिस को इनके साथ फौजियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस बारे में जब जानकारी लेने हेतु DSP ऊना कुलविंदर सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुने। सर, सदर के विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी करी है थाने में, तो क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों हमारे पास एक पारस राम नाम के व्यक्ति है जो कि रिटायर्ड आर्मी मैन है, उनकी कंप्लेंट आई थी। उसके चलते हमने जो भी उसमें कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अगर हमारे पास किसी तरह की कोई और कंप्लेंट आएगी उस हिसाब से हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सिटी हलचल के लिए ऊना से अरविंद अरोड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।